हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज और डाइट। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो है साइड फेट की। आज मैंने तीन एक्सरसाइज एक्स्ट्रा की थी, वो थी साइड फेट की। तो इसमें आपने पैरों को अपने हाथों से टच करना है। कोशिश करना है कि ज़्यादा झुको मत, अपने पैरों को अपने हाथों तक लेकर आओ। ट्राई करना, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता है, फिर धीरे धीरे होने लग जाता है। तो अपने पैरों को अपने हाथों तक टच करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे ही झुक गए हो। स्ट्रेट रहना और कोशिश करना पैर ऊपर, ज़्यादा ऊपर तक जाए। तो स्टार्टिंग में करना 20 बार, फिर मतलब नहीं हो रहा है तो 10 बार, 50 बार धीरे। फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको एक दीवार की ज़रूरत हो, तो दीवार को अपने हाथों से टच करना है आपको। तो आप मतलब ये वाली एक्सरसाइज आप 50 बार भी आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता। हाँ, 100 बार करोगे तो आपके जो कमर रहती है, बैक रहता है, उसमें हल्का हल्का सा पेन होने लग जाता है। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज, भाई मैं सोचने लग जाती हूँ कि अब मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। मैं ही भूल जाती हूँ, मेरे को लगता है मैं रोहित शर्मा होती जा रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज ही भूल जाती हूँ। अब मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। उसके बाद मैंने की थी ये वाली एक्सरसाइज। इसमें अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करके रखना है, फिर हाथों को राउंड 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 घुमाना है। उसके बाद मैंने की थी स्काउट वाली। भाई स्काउट मतलब मेरे को घुटने में प्रॉब्लम है, मतलब पैर, मतलब बहुत पेन होता था, मुड़ता ही नहीं था, मतलब आप आलगी पालगी बना के तो बैठ ही नहीं सकती थी। अभी थोड़ा रिलीफ है, तो स्काउट मैं कर रही हूँ। जैसे मेरे को पेन रहता है तो फिर वो घुटने वाली भी एक्सरसाइज होती है। ये सब करने के बाद मैं वो भी करती हूँ ताकि मेरे को पेन ना हो। अभी पेन नहीं है इसलिए मैं स्काउट कर ली, जब पेन होने लग जाता है तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो पेन बहुत तेज होने लग जाता है। तो मतलब फिर घुटने वाली एक्सरसाइज करती हूँ, वो मैं बताऊंगी वीडियो में आगे। कभी क्या क्या बताऊँ यार, धीरे धीरे बताऊंगी सब कुछ। एक वीडियो में मैं कितना कुछ बताऊँ, तो धीरे धीरे सब बताऊंगी। स्काउट कर रहे हो तो पहले आप 5 बार ट्राई करना। जैसे पेन, पैरों में, थाई में पेन होने लग जाता है तो फिर सीधा स्ट्रेट होकर खड़े आके आपको डम्बल, जैसा डम्बल नहीं है तो आप इसमें आप बोतल ले सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ ले सकते हो जिससे आपको मतलब हेल्प मिले। फिर अपने मतलब आपको ट्विस्ट करना है, राइट साइड लेफ्ट साइड। फिर पेन, जैसे पाँव का पेन हल्का सा कम होने लग जाता, फिर आप वापिस से आप स्काउट कीजिए। तो ऐसे मैं करती हूँ, मतलब रुकना नहीं है कि यार 10 बार कर लिया तो 5 सेकंड रुकना है, नहीं। जहाँ आपको पेन हो रहा है आप दूसरी वाली एक्सरसाइज करने लग जाओ। तो इसके बाद मैंने की थी ये वाली एक्सरसाइज। पहले तो आप बताइए किस किस ने एक्सरसाइज शुरू की है, किसका कितना वजन कम हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कि हाँ, हमने आपकी वीडियो देख के अपना, हमने भी अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। तो सारी एक्सरसाइज करने के बाद, तैयार होने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। फिर अपने बच्चे को उठाती हूँ नींद से। उठो उठो, सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ। उठो बेटा, स्कूल जाना है। जा मैं बेटी, मम्मा को प्यारा चुरा जो बेटा। जल्दी उठ, जल्दी उठो 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 उठो, जो 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 जो। उसके बाद मैं उसको देती हूँ गर्म पानी और उसकी कॉफ़ी, मतलब वो दूध नहीं पीता तो थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दूँ, टेस्ट आ जाए। फिर उसके बाद मैंने बनाया था उसके लिए टिफ़िन बनाया था। तो मैंने बनाया था टिफ़िन में उसके लिए पराठा और मेथी की सब्जी। वो तब तक नहा कर आता है, भैया रोज स्कूल नहा के जाता है बच्चा मेरा। यहाँ पर गया वो स्कूल, मतलब उसके दादू के साथ ही जाना है डेली, मतलब और तो कोई तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ दादू ही जाएंगे छोड़ने। तो आज मैंने बनाई थी मक्का की रोटी, मिक्स दाल और मूली की जो सब्जी रहती है, मूली के जो पत्ते रहते हैं और मूली, उनकी सब्जी मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल को रख दिया था, जिसमें हल्दी और नमक डाल के सीटी लगा ली थी मैंने। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूली के पत्तों की सब्जी। लोहे की कढ़ाई ली थी मैं, लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ खाने में। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में बनाई थी, मतलब बहुत टेस्टी लगती है आपको सरसों के तेल में। तो मैंने उसमें बनाई थी। तो मैंने मतलब लहसुन को इसमें लंबा लंबा कट किया था, जैसे आपको बारीक बारीक नहीं करना, इसमें लंबा लंबा कट करना है लहसुन को। तो लहसुन, जीरा, राई डालने के बाद लहसुन डाल दी थी। आज मतलब मूली के पत्तों की सब्जी अच्छी लगती, मतलब टेस्टी लगती है मेरे को। कई बहुत से लोग होते हैं जो मूली के पत्तों को ही फेंक देते, तो मैं उनमें उनको यूज़ कर लेती हूँ और सब्जी बना लेती हूँ मैं उनको। आज मैंने मेरे लिए अलग से कुछ नहीं बनाया था, मतलब सबके लिए ही बनाया था मैंने खाना। मिक्स दाल, मक्के की रोटी और सब्जी। तो मतलब हमारे घर में मम्मी खा लेती, पापा खा लेते, हमारे शर्मा जी नहीं खाते भैया। एक रोटी खा लेंगे पर उनको गेहूं की रोटी चाहिए, फिर मैं उनके लिए अलग से गेहूं की रोटी बनाती हूँ। मिक्स दाल खा लेते हैं वो,
तो यहाँ पर मूली और पत्ते को धो के आपको डाल देना है, फिर सारे बेसिक से मसाले डाल देना है। तो मैंने इसमें मक्के के आटे में डाला था थोड़े से, मतलब मक्के का आटा डाला था इसमें, तो मतलब इससे आपका टेस्ट आ जाता है। थोड़े से मक्के का आटा डालने से, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, तो इससे आपको टेस्ट आ जाता है। एक तो आप सरसों के तेल में बना रहे हो तो उससे वो टेस्ट अच्छा आता है, फिर आप मक्के का आटा डाल रहे हो तो उससे भी बहुत मतलब बहुत टेस्टी सब्जी लगती है मेरे को, तो मैं बनाती हूँ। तो मक्के का आटा डालने के बाद ना सब्जी थोड़ी ऐसे सूखी सूखी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देना जिससे थोड़ी गीली टाइप की हो जाए। तो सब्जी हो चुकी थी तैयार। उसके बाद मतलब जैसे टाइम मिलता है, सब्जी बन रही है यार, कुकर में दाल बन रही है, तो तब तक मैं बना लेती हूँ अपना जूस। जूस मतलब मैं डेली बना लेती हूँ, इससे कभी कभी हो जाता है कि नहीं बना पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है तो फिर रह जाता है। अभी तो मैं हाल फिलहाल में वही जूस बना रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, आंवला, गुड़, कड़ी पत्ता और अदरक वाला। तो ये वाला जूस अभी मैं बना रही हूँ, वही मैं पी रही हूँ। तो 7 दिन तक मैं ये वाला पी लेती हूँ, फिर 7 दिन चुकंदर वाला पी लेती हूँ। तो आंवला भी, जैसे ठंड में बहुत सारा आंवला आ रहा है, तो आप जूस बना के पियो, क्या गर्मियों में फिर आंवले नहीं आते हैं, तो फिर वो वहाँ पर तो स्किप हो ही जाना है। तभी ठंड ठंड में वो जूस पी लेती हूँ, तब तो मेरे बालों के लिए, आंखों के लिए अभी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बना रही थी मैं अपना जूस। जूस पीने के बाद मैं बनाती हूँ अपना खाना। क्या होता है, सुबह सुबह मेरे को मतलब काम इतना रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे कभी टाइम मिल जाता है तो फल फ्रूट रहता है, कभी एक जामफल रहता है या पपीता रहता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही थी अपनी दाल में बघार। घर की दाल में थोड़ा 1 चम्मच घी में ही बनाती हूँ, और सिंपल सादा दाल बनाती हूँ, ज़्यादा प्याज टमाटर ये वाली नहीं, सिर्फ सादा सा। आप जीरा, राई और हींग और हल्दी, मिर्ची, अपना धनिया, बस इससे मैं दाल बनाती हूँ अपनी। मतलब इनको लोगों को पसंद ही नहीं है कि आप प्याज और टमाटर, मतलब अच्छी लगती प्याज टमाटर वाली दाल, तो इनको लोगों को पसंद नहीं है, वो टमाटर नहीं पसंद है तो प्याज वाली भी नहीं, इनको सिर्फ सिंपल सी दाल अच्छी लगती है, तो वो ही मैंने बनाई थी। अब वो क्या होता है ना कि यार ठीक है मैं भी खा लेती हूँ, मेरे को प्याज टमाटर वाली भी अच्छी लगती है। अब वो क्या रहता है ना, आप अकेले हो ना, तो फिर वो आप अपने लिए अकेले से परेशान हो, तो इसलिए फिर यही खा लो, तो वैसा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मक्के की रोटी। मतलब मैंने मेरी लाइफ में कभी मक्के की रोटी नहीं बनाई है, हाँ गेहूं की मैंने बनाई है, और मक्के की कभी नहीं बनाई है। पर ससुराल में आके सब सीख जाते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, तो आप सब सीख जाते हो। मतलब मम्मी ने ना सब सिखा दिया मुझे कि मक्के की रोटी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मक्के की रोटी। ठंड ठंड हम मक्के की रोटी खाते हैं। जैसे मैं मक्के की, अभी तो मैं गेहूं की रोटी नहीं खा रही हूँ, जैसे कुछ अलग अलग चीज़ें बना के खा रही हूँ। कभी मक्के की रोटी तो ज्वार की रोटी। मक्के की रोटी सब खा लेते हैं, ज्वार की रोटी कोई नहीं खाता है। मैं बोलती हूँ खा लो खा लो, तो नहीं, फिर मैं मेरे लिए अलग से बनाती हूँ, फिर इन लोगों के लिए मैं अलग खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी ना हाथ से ही ऐसे गोल गोल घुमा के पूरी मक्के की रोटी बना लेती, पर मैंने ट्राई करी है, मुझसे बनती ही नहीं है, टूट जाती है। तो जैसे मेरी सासू माँ जी है ना, वो उनने मेरे को सिखाया, वो भी ऐसे ही बनाती कि ऐसे ऐसे करके आप मतलब आटा लेकर ऐसे उसको गोल गोल करके घुमाते जाओ और बन जाएगी। मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश करी कि हाथ से ही बनाओ, पर पता नहीं मेरी मम्मी कैसे बना लेती है वो। मतलब मैंने उनके हाथ की खाई है मक्के की रोटी, वो भी चूल्हे पे, और कड़ी बहुत टेस्ट। मतलब हमारे यहाँ दाल से नहीं खाते मक्के की रोटी, उधर कड़ी से खाते हैं, इधर दाल से खाते हैं, अलग अलग सबका रहता है। तो मतलब आप तवे पर मक्के की रोटी डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी लगाना, वो थोड़ा मतलब वो आटा आटा रह जाता है ना, तो वो थोड़ा उसमें मिक्स हो जाता है। तो वैसे आपको बनाना है। तो मक्के की रोटी मतलब टेस्टी लगती है। जैसे कभी ठंडों में मक्के के ढोकले बना लेते हैं, तो कभी मक्के की रोटी बना लेते हैं, तो खिचड़ा बनाते हैं ठंड में, और गराड़ू आते हैं वो तलते हैं, तो ठंड में मतलब आपको मज़े हैं मतलब खाने के, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। गाजर का हलवा बन रहा है, अभी बना था हाल फिलहाल में, तो मैंने नहीं खाया था, मैंने कहा गाजर का हलवा नहीं खाना है। और जो मेरा फेवरेट है गाजर का हलवा, उसको मैंने छोड़ दिया, बताओ। तो ये होती है डाइट, कि आपकी फेवरेट चीज और आप ना खा पाओ और आंखों के सामने हो। तो डाइट का सबसे बड़ा रूल है अपने मन को कंट्रोल करना, वो सबसे बड़ी चीज है। एक्सरसाइज भी आप कर लोगे, डाइट भी आप कर लोगे, पर सबसे बड़ा वो है डाइट का रूल, कि कंट्रोल करना है अपने आप को, नहीं खाना है।
खा सकते हो, खाने में कुछ नहीं है, खा लो। बाबा आपका एक कटोरी हलवे में कितनी कैलोरी होगी। और ऐसा नहीं कि एक कटोरी हलवा खा लिया है आपने तो आप सारा दिन उसी में रह लोगे, भूख लगने लग जाएगी आपको। एक कटोरी हलवे से आपका पेट नहीं भरेगा। आप उसके बाद अनादर चीज आप खाओगे तो एक कटोरी हलवे में आपने जितनी कैलोरी खा ली है तो आपकी वो बाकियों की चीज़ों की, और आप जो चीज़ें खाओगे उसमें कितनी कैलोरी होगी, तो फिर आपको उसको बर्न कैसे करोगे, और फिर वही कैलोरी आपके फैट के रूप में आएगी। तो इसलिए आप कोशिश करना, कंट्रोल करना कि नहीं खाना है। वैसे मेरी डाइट बहुत, मतलब सिर्फ मीठा और मैदा, इसके बाद मैं सब खा लेती हूँ। आलू पराठा बनेगा तो वो भी मैं खा लेती हूँ, कभी मेथी के पराठे बनेंगे तो वो भी मैं खा लेती हूँ। क्योंकि आप कैलोरीज बाई रखो। जैसे आप आलू का पराठा बन रहा है आपके घर में तो आप सिर्फ एक आलू का पराठा लो, ऐसा नहीं तेल भर भर के डालना है ना, सिर्फ एक आधा हल्का सा बस घी डाल कर उसको सेकना है आलू के पराठे को। उसके और एक मतलब प्लेट भर के आपको ककड़ी, टमाटर, गाजर, वो सलाद भर के खाना है तो आप उसके बाद एक पराठा आराम से खा सकते हो। मतलब आपकी कैलोरी भी आप सही में रहेगी और आप उसका आलू के पराठे का मजा भी ले सकते हो। तो यहाँ बन चुकी थी रोटी। आपको मतलब दिन में आप जो खाना खाते हो उसके बाद आप काम करने लग जाना, ऐसा नहीं खाना खाने के आप बैठ गए। और शाम को आप डिनर करने के बाद तो हो सके तो घर में या बाहर आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको घूमना है। तो लंच में मैंने लिए थे मक्के की रोटी और सब्जी और मिक्स दाल और प्लस कुकम्बर, ककड़ी, तो वो मैंने लिए थे लंच में। फिर मैंने इवनिंग में लिया था पपीता, लिया था थोड़ा बहुत ज़्यादा पपीता नहीं, प्लेट भर के नहीं, हल्का सा थोड़ा बहुत लिया था पपीता। फिर मैंने शाम को बनाया था, मतलब सुबह मूली के पत्तों की सब्जी बच गई थी तो मैंने शाम को उपमा बनाया था थोड़ा सा, कि उसी में मिक्स करके मैंने खा लिया था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।